हेलो बच्चों। तो आज हम लाए हैं ओलंपियाड 2025-26 का जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रश्न पत्र। ये क्लास 2 और 3 का है। इसमें कुल 60 प्रश्न आते हैं और अपन 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। इसका पहला प्रश्न है, किस चित्र के नाम में अंतिम ध्वनि बा है? ए बतख, बी किताब, सी बगुला और डी मछली। तो इसका सही जवाब है बी किताब। प्रश्न नंबर 2 है, दिया गया चित्र किसका है? ए अमरूद, बी पपीता, सी आम और डी टमाटर। तो इसका सही जवाब है सी आम। प्रश्न नंबर 3 है कि दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। तो ये चित्र का है घोंसले का, तो ए घोंसला। प्रश्न नंबर 4 है, अ प्लस च प्लस र प्लस ज शब्दांतों के मेल से बना शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब है डी अजरज। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म विपरीत अर्थ का है? ए अच्छा बुरा, बी काला काला, सी हरी भरी, डी हिलना डुलना। तो इसका सही जवाब है ए अच्छा बुरा। प्रश्न नंबर 6 है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही शुद्ध वर्तनी है सी गृहिणी। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से घर में क्या मिलता है? ए नहर, सी नदी, बी जल और डी तालाब। तो इसका सही जवाब है बी जल। प्रश्न नंबर 8 है, सोहन फुटबॉल वाक्य को भूतकाल का बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? ए खेल रहा था, बी खेलता है, सी खेल रहा है और डी खेलेगा। तो इसका सही जवाब है ए खेल रहा था। सोहन फुटबॉल खेल रहा था। प्रश्न नंबर 9 है, शुद्ध वाक्य संरचना कौन सी है? ए फूल कमल का खिला है तालाब में, बी तालाब में फूल का कमल खिला है, सी खिला है फूल तालाब में कमल, डी कमल का फूल तालाब में खिला है। तो इसका सही जवाब है डी कमल का फूल तालाब में खिला है। प्रश्न नंबर 10 है, आपका नाम क्या है? वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब है बी प्रश्नवाचक चिन्ह का। प्रश्न नंबर 11 है, अरे आप आ गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? इसका सही जवाब है सी विस्मयादिबोधक चिन्ह का। प्रश्न नंबर 12 है, बगीचे में पके और मीठे आम लगे हैं। वाक्य में आम की क्या विशेषता है? तो इसमें आम की क्वालिटी बतानी है। तो ए आम बगीचे में हैं, बी आम पके और मीठे हैं, आम केवल मीठे हैं या फिर आम केवल पके हैं। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 13, अलग ध्वनि वाला शब्द चुनिए। ए रेल, बी खेल, सी मले, डी मेल। तो इसका सही जवाब है सी मले। प्रश्न नंबर 14 है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। वाक्य में बहुवचन क्या है? तो इसका सही जवाब है बी बच्चे। बच्चा का क्या होता है? बच्चे। प्रश्न नंबर 15, किशोरी शब्द में क्रमशः किन किन मात्राओं का उपयोग किया गया है? तो किशोरी में कौन कौन सी मात्राएं लगी हैं? का में छोटी ई की, सा में ओ की और रा में बड़ी ई की। तो इसका सही जवाब है सी ई ओ ई। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। एक दिन की बात है, सुबह के 7 बजे थे। 7 हाथी साथ साथ वन में घूमने आए। साथ में से एक हाथी शरारती था। उसने कहना नहीं माना और बाघ की गुफा की ओर जाने लगा। यह देख एक हाथी ने उसे जोर से आवाज़ दी। अचानक गुफा में बाघ नींद से जागा। तभी सभी हाथी बाघ को देखकर गुफा की तरफ दौड़े। बाघ 7 हाथियों को एक साथ देखकर वापस अपनी गुफा में घुस गया, तो बाघ वापस सो गया। तो इसमें प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 16, बाघ गुफा में क्या कर रहा था? तो बाघ गुफा में क्या कर रहा था? सो रहा था। इसका सही जवाब है सी, बाघ गुफा में सो रहा था। प्रश्न नंबर 17, बाघ वापिस क्यों चला गया? तो इसका सही जवाब है ए हाथियों से हारकर, बी हाथियों से डरकर, सी हाथियों से लड़कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हाथियों को देखकर। तो इनमें से क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, डी।
प्रश्न नंबर 18 है, हाथी कब घूमने आए थे? तो रात के समय, शाम के समय, दिन के समय या सुबह के समय? तो यहाँ ऊपर लिखा है कि सुबह के 7 बजे थे। ठीक है, तो क्या कौन सा समय हो रहा था? सुबह के समय। अचानक, प्रश्न नंबर 19 है, अचानक शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो अचानक शब्द में अपन को ध्वनियाँ बतानी है, तो इसमें कुल 6 ध्वनियाँ हैं। डी 6। प्रश्न नंबर 20 है, अनुच्छेद में किस शब्द का प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है? तो इसमें सब लोगों ने ज़्यादातर गलत क्वेश्चन लगाया है। इसका सबों ने सोचा था हाथी होगा, लेकिन नहीं, इसका सही जवाब है बाघ, क्योंकि बाघ 5 बार यूज हुआ है। तो इसका सही जवाब है सी, बाघ। चूज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों का सही उच्चारण चुनें। इसमें स्पेलिंग दी है कैनल की, KENNEL, इसको बोलते हैं कैनल, कैनल। तो इसका सही जवाब है बी, कैनल। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुआवा। गुआवा की स्पेलिंग दी है, तो गुआवा को कैसे लिखेंगे? गुआवा। इसका सही जवाब है ए, गुआवा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लेस। प्लेस कैसे लिखते हैं? सही जवाब है सी, प्लेस। चूज द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्दों का सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, रूटीन। तो रूटीन की सही स्पेलिंग कौन सी होती है? आंसर नंबर सी, ROUTINE, रूटीन। क्वेश्चन नंबर 25 है, लीफ। लीफ की सही स्पेलिंग क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी है LEAF, लीफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्रॉग। तो फ्रॉग की सही स्पेलिंग क्या होती है? AFROG, फ्रॉग। तो चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग लेटर। दिए गए स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो ये स्पेलिंग है की है शिक्षक की, टीचर की। तो टीचर कौन सी स्पेलिंग में सही है? डी, TEACHER, टीचर। 28, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये सही स्पेलिंग काय की है? आदर। आदर यानी रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट की सही स्पेलिंग क्या होती है? ARESPECT, रेस्पेक्ट। तो चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। सही तुकबंदी वाले शब्दों का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 29 है, राउंड। तो राउंड का सही राइमिंग वर्ड्स क्या होगा? साउंड। तो साउंड काय में है? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी में, SOUND, साउंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउस। HOUSE, हाउस। हाउस का सही जवाब क्या होगा? डी, माउस, MOUSE, माउस। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द का पता लगाइए। क्वेश्चन नंबर 31। तो पहला है पोस्टमैन, बी है वॉचमैन, सी है हॉकी, डी है ट्रैफिक पुलिसमैन। तो इसका सही जवाब है सी, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए सर्कल, बी स्क्वायर, सी ट्राइंगल या डी डक। तो इसका ऑड नंबर क्या है? डी, डक। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों के लिए सही बहुवचन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 33 है, बर्ड। तो बर्ड, BIRD, बर्ड। तो बर्ड का प्लूरल क्या होता है? बर्ड्स। इसका सही जवाब है ए, BIRDS, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लॉथ। CLOTH, क्लॉथ। क्लॉथ का प्लूरल क्या होता है? क्लॉथ्स। CLOTHES, क्लॉथ्स। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों के लिए सही समानार्थी शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, स्टिच। STITCH, स्टिच। स्टिच मतलब भी सिलना होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, शू। शू मतलब भी सिलना होता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों के लिए सही विलोम शब्द चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, क्लाइंब। CLIMB, क्लाइंब। तो क्लाइंब का अपोजिट क्या होता है? फॉल। सी, फॉल। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्लो। तो स्लो का अपोजिट क्या होता है? फास्ट। ए। तो इसका सही जवाब है ए, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है,
हाउ ओल्ड आर यू, तो इसमें कौन सा पंचुएशन लगेगा, क्वेश्चन मार्क वाला, ए क्वेश्चन मार्क। सी द पिक्चर बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। अपन को ये पिक्चर देखनी है और बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, द बॉय इज रनिंग, यानी बच्चा दौड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सी इज ए डांसिंग, बी कुकिंग, सी क्राइंग या डी टीचिंग। तो इसका सही जवाब है डी टीचिंग। प्रश्न नंबर 41 है कि पार्थ की माँ ने पार्थ को 89 रुपये और आदित्य को 49 रुपये दिए। तो माँ ने दोनों को कुल कितने रुपए दिए। तो इसमें क्या करेंगे, 89 और 49 को जोड़ना है। तो इसका सही जवाब आएगा सी, 138 रुपये। प्रश्न नंबर 42, 553 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ए, 500 प्लस 50 प्लस 3। प्रश्न नंबर 43, घड़ी देखकर समय बताइए। तो घड़ी में कितना समय हो रहा है। तो इसका सही जवाब है डी, 2:35, 2:35। प्रश्न नंबर 44, पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी। तो इसका सही जवाब है सी। फिर प्रश्न नंबर 45 है, संख्या 84 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इसका सही जवाब है ए, 8080। प्रश्न नंबर 46 है, एक कछुआ का बच्चा 30 वर्ष का है और उसकी माँ की उम्र 70 वर्ष की है। तो कछुआ का बच्चा अपनी माँ से कितना छोटा है। तो इसमें क्या करेंगे, माँ की उम्र में से बच्चे की उम्र को घटाएंगे। तो 70 में से 30 जाएंगे तो 40 बचेंगे। तो इसका सही जवाब है बी, 40 वर्ष। प्रश्न नंबर 47 है कि कृति ने 140 राखियाँ बनाई, वह एक पैकेट में 10 राखियों को पैक करती है, तो उसे कुल कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। तो इसमें 140 राखी हैं, तो 10 का भाग देंगे अपन। तो 140 में 10 का भाग देंगे तो ए ऑप्शन आएगा 14। प्रश्न नंबर 48, यह आकृति अधूरी आकृति पूरी बनाने में कैसी दिखेगी। तो इसका ऑप्शन है सी, तो सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 49, सचेंद्र के पास संख्या 365 के संख्या कार्ड हैं, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी ऑप्शन नंबर डी, 653। प्रश्न नंबर 15 है, 3 × 4 का मतलब क्या है। इसका सही जवाब है ए, 3 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना है। प्रश्न नंबर 51 है, 550 रुपये में कितने 50-50 के नोट होंगे। तो इसका सही जवाब है 11। अपन 550 में 50 का डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 11। प्रश्न नंबर 52 है, ध्यान से देखो और क्रम पूर्ण करो। तो इसमें अपन को सीरीज़ पूरी करनी है। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। तो अगला जवाब क्या आएगा, 8 × 6 = 48। तो बी ऑप्शन, 8 × 6 = 48। प्रश्न नंबर 53 है, 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत 42 रुपये है, तो 5 किलोग्राम शक्कर की कीमत क्या होगी। तो 42 का मल्टीप्लाई अपन 5 में करेंगे तो आंसर आएगा सी, 210 रुपये। प्रश्न नंबर 54 है, एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 लड्डू बांटना है। अगर 1 किलोग्राम में 20 लड्डू आते हैं तो कितने किलोग्राम लड्डुओं की आवश्यकता होगी। तो 50 बच्चे हैं और 2-2 लड्डू बांटने हैं, तो लड्डुओं की कितनी ज़रूरत होगी, 100 लड्डुओं की। तो 100 लड्डू अगर 20 लड्डू में 1 किलो में आते हैं तो 100 लड्डू कितने में आएंगे, 5 किलो में। तो ऑप्शन नंबर बी, 5 किलो में। प्रश्न नंबर 55, एक क्रिकेट खिलाड़ी 78 रन बनाकर खेल रहा था। उसे शतक बनाने के लिए कितने और रन की ज़रूरत होगी। तो शतक बनाने के लिए कितने रन की ज़रूरत होती है, 100 रनों की। 100 रनों का एक शतक होता है। तो 100 में से 78 माइनस करेंगे
तो 22 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 22 रन बनाने पे शतक बन जाएगा। तो प्रश्न नंबर 56, एक पंक्ति में 12 बच्चे खड़े हैं, 60 बच्चों को कितनी पंक्तियों में खड़ा किया जा सकता है। तो अपन को 12-12 की पंक्ति बनानी है और 60 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे 12 का भाग 60 में देंगे, तो कितना आएगा 12 पंजे 60। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है सी 5। प्रश्न नंबर 57 है, 7 इकाई और 5 दहाई से मिलकर बनी संख्या है, तो कौन सी है 7 इकाई और 5 दहाई से मिलकर। आंसर नंबर है बी 57। प्रश्न नंबर 58 है, घनाभकार डिब्बे में किनारों की संख्या होती है, किनारे कितने होते हैं घनाभकार डिब्बे में। इसका सही जवाब है सी 8। प्रश्न नंबर 59 है, एक बाल्टी 8 जग पानी से भर जाती है, एक जग में 2 गिलास पानी से भर जाता है, तो बाल्टी में कितने गिलास पानी आएंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, तो ए ऑप्शन 16। प्रश्न नंबर 60 है, किस आकृति में घुमावदार रेखा है। तो अपन को ऐसी आकृति देखनी है जिसमें घुमावदार रेखा हो, तो घुमावदार रेखा किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही जवाब होगा बी।